हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि इसी में बच्चे क्या है, कंफ्यूज होते हैं कि एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के क्वेश्चन यदि बच्चों को एक साथ दे दिए जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि इसमें प्लस करना है कि मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों जो है रूल्स में जो है, इन्हीं के कारण उनके क्वेश्चन जो हैं गलत हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि एडिशन थ्योरम में जब आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो किस तरीके के मिलते हैं, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जो क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको किस तरीके के मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं एडिशन थ्योरम। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं एडिशन थ्योरम जो है ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। उसके 2 वीडियो जो हैं वो आप लोग के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जिसने नहीं देखी है वहां जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। और जिसने नहीं देखी है उसको मैं एक शॉर्ट तरीके से यहाँ पर अभी समझा देती हूँ। सबसे पहले जब अपन एडिशन थ्योरम की बात करते हैं तो एडिशन थ्योरम में आपको 2 रूल देखने को मिलते हैं। फर्स्ट रूल है आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस। कौन सा केस? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस। और इसमें जो आप फॉर्मूला लगाते हो कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जबकि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस में, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस में फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि जब इस तरीके के जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो केस होते हैं जब आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको एक किंग निकालना है, ठीक है, और एक आपको क्वीन निकालनी है। एक आपको किंग निकालना है, एक आपको क्वीन निकालनी है। तो ऐसा केस, किंग का क्वीन से कोई लेना देना नहीं है। उसने ना तो ये बात करी कि आपको रेड किंग ही निकालना है कि आपको क्वीन जो है वो रेड क्वीन ही निकालनी है। उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने बोला कि आपको एक किंग और एक क्वीन निकालनी है। जब अपन को एक किंग और एक क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी बोली जाएगी तो अपन एक किंग और एक क्वीन की प्रोबेबिलिटी को सीधा सीधा प्लस कर देंगे। जैसे किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 4/52। इसी तरीके से क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 4/52। क्वीन 4, किंग 4, स्पेड, डायमंड, हर्ट और क्लब 4। अपने पास कार्ड्स होते हैं, 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं, तो उनमें से एक एक का किंग होता है, एक एक क्वीन होती है। तो 4/52 प्लस 4/52 आंसर आ जाएगा आपका। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कोई भी कॉमन पार्ट आपको नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। उसने बोला कि आपको एक किंग निकालना है, ठीक है, और साथ ही साथ उसने बोला कि हम स्पेड की भी बात कर रहे हैं, आपको एक स्पेड भी निकालना है। एक किंग निकालना है, एक स्पेड निकालना है। किंग के कितने कार्ड होते हैं? 4 कार्ड होते हैं। स्पेड के कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। अब कैसे इसमें आपको कॉमन पार्ट देखने को मिल रहा है, आप देखिए। किंग के आपके पास 4 होते हैं, उसमें से एक किंग जो है वो स्पेड का भी तो होता है, एक किंग जो है वो स्पेड का भी होता है। तो अगर अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 4/52 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 13/52, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी? क्योंकि आपका एक कार्ड ऐसा होगा जो किंग के साथ साथ स्पेड भी होगा।
यानी कि किंग जो है वो 4 होते हैं अपने पास, स्पेड, डायमंड, हर्ट, क्लब। तो किंग एक ऐसा भी होगा जो स्पेड का होगा, तो एक पत्ता आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 1/52 हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये तो बात हुई अपने पास एडिशन थ्योरम की, लेकिन आज हम बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में किस तरीके से आपको देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे और कैसे आप पता लगाओगे कि एडिशन थ्योरम के क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने प्रीवियस जो है 2 वीडियोस की बात कर ली है कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर कैसे पता लगाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो एडिशन थ्योरम का नहीं है। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में भी आपको 2 केस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है इंडिपेंडेंट केस। बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझ में आना। बाकी क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाता है, हमें पता होता है कि ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है, बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप बहुत ध्यान से सुनिए कि एडिशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के केस आते हैं वो किस तरीके से आपस में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जब आपके पास केस इंडिपेंडेंट हो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में भी इंडिपेंडेंट केस कैसे, अभी अपन एक क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा। पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए कि इंडिपेंडेंट केस जब आपके पास आए तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई से है यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड अपने पास जो केस आता है वो होता है डिपेंडेंट केस। अभी साथ ही साथ अपन इसके फॉर्मूले के साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, किस तरीके से एक ही क्वेश्चन में अपन दोनों केस अप्लाई करते हैं और 2 कंडीशन किस तरीके से सॉल्व होती हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वही रहेगा, लेकिन डिपेंडेंस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या है, जब अपन सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, सेकंड इवेंट को कौन सा होगा, बी। सेकंड इवेंट कौन सा होगा, बी इवेंट। तब तक ऑलरेडी जो है वो आपका ए इवेंट जो है वो अकर हो चुका होगा। ए इवेंट जो है वो ऑलरेडी अकर हो चुका होगा। तो अगर ये ऑलरेडी अकर हो चुका है तो ए को हमने नीचे लिख दिया है। प्रोबेबिलिटी तो बी केस की आएगी, लेकिन डिपेंडेंट है इवेंट अगर, तो हम उसका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। फॉर एग्जांपल आप इंडिपेंडेंट केस को और डिपेंडेंट केस को किस तरीके से समझेंगे, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिकल देख लेते हैं और फिर हम उसको अप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक बैग की बात करते हैं, ठीक है, और इस बैग में आपके पास 3 तो ब्लू कलर की बॉल हैं और 2 रेड कलर की बॉल हैं। 3 ब्लू कलर की बॉल हैं और 2 रेड कलर की बॉल हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात। तो टोटल बॉल कितनी है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे 5 बॉल हैं, 3 ब्लू हैं और 2 रेड हैं। अब आपसे इसने पूछा, अब इंडिपेंडेंट केस की बात कर लेते हैं पहले कि कैसे कोई केस इंडिपेंडेंट हो सकता है, कैसे कोई केस इंडिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट केस के लिए अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले वो बोलता है कि आपको एक बॉल जो है वो ब्लू निकालनी है और एक बॉल आपको रेड निकालनी है। एक बॉल आपको ब्लू निकालनी है, एक आपको रेड निकालनी है। लेकिन जब आप ब्लू बॉल निकाल लो, मान लीजिए मैं प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ ब्लू बॉल निकालने की, मैं प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ ब्लू बॉल निकालने की, तो ब्लू बॉल कितनी है, 1 2 3, 3 बॉल है। तो 3 बाय मतलब 3 तरीके हो सकते हैं बॉल को निकालने को। हो सकता है मैं निकालूं तो ये आए, और यही ये बैग मैंने आपको पकड़ा दिया और आपको निकालने को कहूँ तो आप ये निकालो। तो मतलब 3 तरीके से बॉल निकल सकती है, ये भी निकल सकती है, ये भी निकल सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सी निकलेगी। तो अभी तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5, और ये आपको निकालना आता है क्योंकि अपन ने शुरुआत में जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किए हैं वो इसी तरीके के क्वेश्चन किए हैं।
ठीक है। तो ब्लू की तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/5। अब बात ये कहता है कि जो आप लोगों ने ब्लू बॉल निकाली ना, उसको आप वापस बैग में रख दो। वापस आपको उसमें बैग में उसको रख देना है। वापस उसको बैग में आपने रख देना है, क्योंकि जब आपने एक ब्लू बॉल निकाली तो टोटल बॉल तो रह गई 4। टोटल बॉल तो रह गई 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट केस की, क्योंकि अगर मैंने बॉल वापस नहीं रखी तो वो केस डिपेंडेंट का बन जाएगा, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। किसके कारण चेंज होगी, इस फर्स्ट बॉल के कारण। जो फर्स्ट आपने ब्लू बॉल निकाली है उसके कारण चेंज हो जाएगी, इसलिए उसको बोलेंगे डिपेंडेंट केस। ठीक है, लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस केस की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, जब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे और आपने वापस बैग में बॉल रख दी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/5 आ जाएगी। और इस केस में अपन क्या कर लेंगे, यही फॉर्मूला यूज कर लेते, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। लेकिन डिपेंडेंट केस में क्या होगा कि यदि आप बॉल जो है बैग में नहीं वापस रखते हो, बॉल जो है बैग में नहीं रखते हो, तो उस केस में क्या होगा, ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल की तो यही रहेगी, लेकिन रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। ये तो अपने पास 2 ही रहेंगी, लेकिन अपने पास एक बॉल जो है वो ब्लू निकल चुकी थी और उसको मैंने वापस बैग में नहीं रखा, तो टोटल बॉल कितनी रह गई, 4 रह गई। तो ये जो है, जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अभी ये रेड जो है वो 2/4 आया है, वो आपका चेंज हो जाएगा। ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या है, चेंज हो गई है। और इसको अपन कौन सा केस बोलते हैं, यही केस जो है वो डिपेंडेंट केस आपका कहलाता है। कैसा केस कहलाता है, यही केस आपका डिपेंडेंट केस कहलाएगा। और इसी केस में अपन फॉर्मूला क्या यूज कर लेते हैं, ये यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो 2/5 हो जाएगी, बी गिवन ए क्या होगा कि ए ऑलरेडी अकर हो चुका है, मतलब हमने क्या है उस बॉल को वापस नहीं रखा, तो बी जो है वो इफेक्ट हुआ, यानी कि चेंज हुआ, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए एक्चुअल में है क्या, ये है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, जहां पे ए ऑलरेडी अकर हो चुका है। ठीक है, अभी इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको अपन पूरी तरीके से फॉर्मूले लगाकर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक बार ये कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन एक पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं कंप्लीट मैनर में कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना होगा और किस तरीके से आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, विद फॉर्मूला कैसे आप उस क्वेश्चन को करोगे, एग्जामिनर को दिखाओगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपन लेते हैं। A bag contains 6 blue and 9 yellow marbles. The first marble is replaced for the second row. फर्स्ट मार्बल को रिप्लेस्ड कर देना है, वापस रख देना है जब अपन सेकंड रो करें। द फर्स्ट मार्बल इज नॉट रिप्लेस्ड फॉर द सेकंड रो, और जब आप फर्स्ट मार्बल निकालो तो उसको रिप्लेस नहीं करना है, अपने पास ही रखना है और सेकंड रो कर लेना है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सेलेक्टिंग ए ब्लू मार्बल ऑन द फर्स्ट रो। आपको ब्लू मार्बल जो है वो फर्स्ट ड्रॉ पे निकालना है और येलो मार्बल को आपको सेकंड ड्रॉ पे निकालना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पहली फर्स्ट कंडीशन पिक करके। फर्स्ट कंडीशन दोबारा समझिए, आपको पहला मार्बल निकालना है और पहला मार्बल कौन सा होना चाहिए, ब्लू मार्बल निकालना है आपको। ठीक है, जब ब्लू मार्बल आप निकाल लो तो ब्लू मार्बल निकालने के से पहले जब अपन सेकंड ड्रॉ करते हैं उससे पहले आपको जो फर्स्ट आपने ड्रॉ किया है, जो फर्स्ट ब्लू बॉल निकाली है, ये ब्लू मार्बल निकाला है, उसको आपको वापस से डाल देना है जब अपन येलो मार्बल निकालेंगे। ठीक है, तो आप करना क्या है, आपको फर्स्ट कंडीशन अपन पिक कर रहे हैं जिसमें अपन रिप्लेसिंग का काम करेंगे। ठीक है, उस बॉल को रिप्लेस्ड करने का काम करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल, बहुत ही ध्यान से समझना, एक ही क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल, ब्लू मार्बल के आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन यूज कर रहे हैं जब आपको फर्स्ट मार्बल को वापस रिप्लेस कर देना है बैग के अंदर। ठीक है, ये सपोज करो आपका बैग है,
इस बैग में 6 तो आपके पास ब्लू बॉल है और 9 ये आपके पास येलो बॉल है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लू मार्बल की। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले अपन टोटल बॉल निकाल लेते हैं। तो टोटल बॉल आपके पास कितनी हो जाएंगी, 6 + 9 = 15 बॉल्स हो जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल क्या निकल के आएगा, 6/15। ये बोल रहा है कि आपने क्या करना है, जैसे ही फर्स्ट मार्बल निकालते हैं, और फर्स्ट कौन सा होना चाहिए था, ब्लू होना चाहिए था, हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। जैसे ही आप लोगों ने ब्लू मार्बल निकाला, उसको वापस उसके अंदर डाल दो, क्योंकि अगर अपन नहीं डालेंगे तो आपके पास 6 की जगह 5 ही ब्लू बॉल्स रह जाएंगी, और 6 + 5 यहाँ पर 5 + 9, ठीक है, ये भी आपका चेंज हो जाएगा, टोटल बॉल भी चेंज हो जाएंगी, यानी कि पूरी तरीके से प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन अपन को ये वाला केस अभी अप्लाई नहीं करना है, अभी अप्लाई करना है रिप्लेस वाला केस। मतलब जो आप लोगों ने ब्लू बॉल निकाली उसको अपन ने वापस डाल दिया, तो अपने पास कौन सा केस चल रहा है, दिस इज द इंडिपेंडेंट केस। क्योंकि पहली बॉल को निकालने का दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि टोटल बॉल हम वापस उतनी ही कर देते हैं, क्योंकि पहली बॉल निकाली उसको हमने वापस डाल दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, येलो मार्बल आपको निकालना है। तो येलो कितने हैं आपके पास, येलो कितने हैं, 9 मार्बल हैं, और टोटल प्रोबेबिलिटी अपने पास फिर वापस जो टोटल बॉल्स होंगी वही आपके पास 15 रह जाएंगी, क्योंकि जो बॉल आप लोगों ने निकाली थी वो वापस डाल दी। तो यानी कि इस केस में आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। तो इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोल देती हूँ, इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोल देती हूँ। ठीक है, तो 6/15 × 9/15, इसको अपन को सॉल्व कर लेना है। 3 3 = 9, 3 5 = 15, 3 2 = 6, 3 5 = 15, तो 6/25 ये आपके पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट केस जब आपने बॉल को रिप्लेस कर दिया है। अब अपन सेकंड केस लेंगे नॉट रिप्लेस्ड का। अब अपन कौन सा केस लेंगे, नॉट रिप्लेस्ड का केस लेंगे। जब फर्स्ट मार्बल जो है इज नॉट रिप्लेस्ड फॉर द सेकंड ड्रॉ, जब आप सेकंड ड्रॉ करो तो फर्स्ट मार्बल को रिप्लेस नहीं करना है, वापस बैग के अंदर नहीं डालना है, वो उसको निकाले रखना है। ठीक है, तो वही अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल जो है वो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं दोबारा एक बार डायग्राम बना देती हूँ कि आपके पास 6 जो है वो ब्लू बॉल्स हैं, 9 येलो बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स 15 हैं। तो ब्लू मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6/15 हो जाएगी। लेकिन अभी आपको गेंद को वापस नहीं रखना है, और यदि नहीं रखा आपने गेंद को वापस तो क्या चेंज हुआ इस बैग के अंदर, इस बैग के अंदर चेंज हुआ कि 5 तो ब्लू बॉल्स हो गई हैं और 9 आपके पास येलो बॉल्स हो गई हैं। और ऐसा होता है तो एक बॉल कम हुई है, तो इनका टोटल बॉल्स जो हैं वो आपकी कितनी रह जाएंगी, 14 ही रह जाएंगी। ठीक है, 14 ही रह जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल जो है वो आपके पास कितना आएगा, येलो मार्बल 9/14, 9/14। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ये फॉर्मूला लगेगा जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या है, ये है। ए ऑलरेडी अकर हो चुका है और इसके कारण, इस ए के कारण मेरे बी के अंदर इफेक्ट हुआ है। तो दिस इज द डिपेंडेंट केस, दिस इज द डिपेंडेंट केस। ये आपका केस कौन सा हो जाएगा, डिपेंडेंट केस हो जाएगा। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, 6/15 इंटू 9/14, तो 2 3 = 6, 2 7 = 14। ठीक है, 2 की टेबल से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, 3 3 = 9 और 3 5 = 15, तो 9/35 जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया है। तो हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट केस जो है दोनों ही देख लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।